सुकेश अपने गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप का सपना था कि सुकेश को पढ़ाएं। वह बहुत आगे जाए, मगर सुकेश पढ़ाई में चल ना सका। उसे स्कूल से निकाल दिया गया, जिस पर उसकी माँ बीमार होकर बिस्तर से लग गई। सुकेश के बाप ने उसे मार मार कर घर से निकाल दिया कि तुम निकम्मे हो। सुकेश घर से दूर चला गया और इधर उधर काम के लिए हाथ पैर मारने लगा, मगर उसके साथ हर तरफ से धोखा होता। उसने हिम्मत ना हारी, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और काम में भी रुचि लेने लगा और छुप छुप कर माँ पिताजी की मदद करने लगा। उसके माँ बाप हैरान थे कि आखिर कौन हमारी मदद कर रहा है। एक दिन सुकेश खुद उनके सामने आया। आज वह कामयाब इंसान था। रो रो कर माता पिता के गले लग गया और राधे लाल और सरला देवी को भी उस पर गर्व होने लगा। राधे लाल अपने बेटे सुकेश के साथ अस्पताल के बेड के पास बैठा था। बेड पर उसकी पत्नी सरला देवी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। सरला देवी की सांसें इतनी हल्की थीं कि उनकी मौजूदगी का पता सिर्फ दिल की मशीन से चल रहा था। सुकेश की आंखों में आंसू थे। वह अपने बाप के पास बैठा चुपचाप अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। उसकी माँ उखड़ी सांसें ले रही थी। सुकेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि राधे लाल की आंखों में गुस्सा और उदासी साफ दिख रही थी। और उसका गुस्सा भी जायज़ था, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी जितनी मेहनत और मजदूरी की थी, वह सारी अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी। समय से पहले बाल सफ़ेद हो गए थे। सुकेश शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता था, जिसकी फ़ीस राधे लाल की आधी सैलरी के बराबर थी। उसके स्कूल की फ़ीस भर भर कर अब वो बिल्कुल खाली हो चुका था। समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थी, यहाँ तक कि अब उसके पास अपनी पत्नी के इलाज तक के लिए पैसे न थे। उसकी पत्नी, जो उसके दिल का सुकून थी, एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रही थी। राधे लाल का दिल अंदर से टूटा हुआ था, मगर उसने कभी भी अपनी पत्नी के सामने अपनी मजबूरी का रोना नहीं रोया था। वह चाहती थी कि सुकेश बड़ा होकर एक बड़ा ऑफिसर बने, मगर उसकी पढ़ाई में रुचि न होने की वजह से वह हमेशा स्कूल में फेल होता रहा। हर साल परीक्षा में फेल होना तो जैसे स्वाभाविक हो गया था और उसके शिक्षक तक उससे तंग आ चुके थे। पढ़ाई के नाम पर वह अपने बाप से नई नई फरमाइश करता कि उसे टच मोबाइल चाहिए। आजकल मोबाइल के बिना पढ़ाई नहीं होती। कंबाइंड स्टडी के बहाने दोस्तों के साथ दोस्तों के पास चला जाता, रात रात भर दोस्तों के साथ गप्पे मारता। उसे इतना एहसास तक नहीं था कि बाप ने 1 साल से पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं खरीदी है। माँ ने कभी होली दिवाली पर भी नए कपड़े नहीं पहने। और आज जिस बुरी तरह से वह बोर्ड में फेल हुआ था, माँ के सारे सपने चकनाचूर होकर रह गए थे। हॉस्पिटल में ही राधे लाल ने सुकेश को डांटना शुरू कर दिया। सुकेश, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? राधे लाल ने कठोर स्वर में कहा। तुम्हारी माँ की जिंदगी का एक ही सपना था कि तुम कामयाब हो जाओ, मगर तुम हर बार फेल हो जाते हो। सुकेश चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि उसने अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, मगर वह खुद भी नहीं जानता था कि उससे कहाँ गलती हो रही है। सुकेश को मत डांटो, सरला देवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। वह अभी बच्चा है, एक दिन वह ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। राधे लाल ने एक लंबी सांस ली। उसकी नाउम्मीदी ने उसे बेकाबू कर दिया था, मगर वह जानता था कि सरला की आखिरी उम्मीद थी और वह उसकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। मगर फिर भी अंदर से वह यह सोचता था कि सुकेश कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ दिन बाद स्कूल से एक लेटर आया, जिसमें लिखा था कि सुकेश की पढ़ाई में रुचि बिल्कुल नहीं है। इसकी लगातार नाकामी की वजह से हम मजबूर हैं कि इसे स्कूल से निकाल दिया जाए। यह लेटर पढ़कर राधे लाल के दिल पर जैसे बिजली गिरी थी। उसने फौरन सुकेश को अपने कमरे में बुलाया और राधे लाल ने गुस्से से लेटर उसके सामने लहराया। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, स्कूल से निकाल दिया गया है तुम्हें। सुकेश का सर झुक गया। उसके दिल में एक डर की लहर दौड़ गई। तुम्हारी माँ कितनी बीमार है, फिर भी उसके दिल में तुम्हारे लिए उम्मीद थी, राधे लाल ने कहा। और तुमने उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। पिताजी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। उसकी आवाज़ में बेबसी थी। राधे लाल ने गुस्से से सुकेश को थप्पड़ मारा। यही गलती है तुम्हारी, तुमने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी माँ को तुमसे कितनी उम्मीदें थी और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सरला देवी ने सब कुछ सुन लिया, मगर उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। वह जानती थी कि राधे लाल के शब्द सुकेश के दिल को छलनी कर रहे थे, मगर वह खुद भी मजबूर थी।
एक दिन सुकेश के स्कूल के हेडमास्टर रघुवीर जी खुद राधेलाल के घर आए। मैं सुकेश के बारे में बात करने आया हूँ, उन्होंने नरमी से कहा। राधेलाल ने उन्हें बैठने के लिए कहा और खुद भी परेशानी की हालत में उनके सामने बैठ गया। राधेलाल जी, सुकेश की प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो नालायक है, रघुवीर जी ने समझाते हुए कहा, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि जो तरीका हम पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं शायद वह उसके लिए ठीक नहीं है। क्या मतलब? राधेलाल ने हैरत से पूछा। सुकेश का दिमाग किसी और तरीके से काम करता है, रघुवीर जी ने कहा। वह शायद परंपरागत तरीकों से सीखने में मुश्किल महसूस करता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह नालायक है। हमें उसकी रुचि के मुताबिक उसकी पढ़ाई का बंदोबस्त करना चाहिए। राधेलाल को यह बात सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने आज तक कभी यह बात नहीं सोची थी। क्या सुकेश वाकई काबिल है? उसने सोचा। राधेलाल की आंखों में मायूसी की झलक थी, जैसे जिंदगी की सारी खुशियां और उम्मीदें उसके सामने से विदा हो चुकी हों। सरला की बीमारी ने राधेलाल को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। हर दिन वह अपनी बीमार पत्नी के बिस्तर के पास बैठकर अपने बेटे सुकेश के भविष्य के बारे में सोचता, मगर गरीबी और तंगी ने उसके कदम रोक दिए थे। अब वह सुकेश की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता था। एक दिन सरला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और राधेलाल को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि अगर सरला का सही इलाज ना हुआ तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। राधेलाल के दिल में डर और बेबसी की लहर दौड़ गई। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई मददगार। उसने फैसला किया कि वह सुकेश को किसी काम पर लगा देगा ताकि कुछ पैसे जमा कर सके और सरला का इलाज करवा सके, क्योंकि सुकेश को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाने का सपना और उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी। सुकेश को वर्कशॉप पर ले जाने का फैसला एक मुश्किल कदम था, मगर राधेलाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने वर्कशॉप के मालिक विनीत जी से विनती की कि वह सुकेश को वहां पर काम पर रख ले। विनीत जी ने राधेलाल से कहा कि यह तो इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, आप इस उम्र में इस पर काम का बोझ क्यों डाल रहे हैं? राधेलाल ने गुस्से से कहा कि मेरा बेटा बहुत नालायक है, मगर आप उसे काम सिखा दीजिए, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। राधेलाल ने विनीत जी से कहा। विनीत जी ने सुकेश को एक मौका देने का फैसला किया और उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी ले ली। सुकेश ने पहले 2 दिन बड़ी दिलचस्पी से काम किया। उसे नए माहौल में कुछ नया सीखने का शौक था, मगर जैसे ही काम मुश्किल होना शुरू हुआ उसकी रुचि कम होने लगी। तीसरे दिन सुकेश ने काम छोड़ दिया और वर्कशॉप जाने के बजाय सारा दिन शहर की गलियों में घूमता रहा। कुछ दिनों बाद विनीत जी ने राधेलाल को वर्कशॉप पर बुलाया। सुकेश तो 2 दिन आया था, उसके बाद से नजर नहीं आया। विनीत जी ने राधेलाल को बताया। राधेलाल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह फौरन घर वापस चला गया। जैसे ही सुकेश घर आया, राधेलाल ने उस पर गुस्सा किया। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? राधेलाल ने चीख कर कहा। हमारी अपनी इतनी मुश्किलें हैं, तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और तुम्हें आवारागर्दी करने से फुर्सत नहीं। तुम अब बच्चे नहीं रहे। तुम कब इस बात की समझ आएगी कि तुम अब बड़े हो रहे हो? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर तुम्हें पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है तो कम से कम किसी काम में तो दिल लगा लो। तुम आखिर चाहते क्या हो? सुकेश का सर झुक गया। वह अपने बाप की आंखों में गुस्सा और मायूसी देखकर डर गया। कभी मुंह से जवाब नहीं देता था, बस एक चुप्पी थी जिससे राधेलाल को चिढ़ सी हो गई थी। राधेलाल ने सुकेश को मारना शुरू कर दिया और उसे बार बार याद दिलाया कि वह कितनी मुश्किलों में है और सुकेश की लापरवाही ने उन्हें कितना दुख पहुंचाया है। राधेलाल इतने गुस्से में आ जाता है कि वह मार मार कर अपने बेटे को घर से निकल जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वह सुकेश की नालायकी और अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। वह गुस्से में क्या फैसला कर रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आता और सुकेश अपने बाप के कहने पर घर छोड़ने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वह हर रोज बाप की डांट और अपनी नालायक के ताने सुन सुनकर थक चुका होता है और वह घर से निकल जाता है। सुकेश अब आगरा की बड़ी और ट्रैफिक वाली सड़कों पर भटकता फिर रहा है। 2 दिन तक उसने फुटपाथ पर सोने और छोटे छोटे ठेले से मांगकर खाने पर गुजारा किया। उसके पास ना रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम। ये 2 दिन सुकेश के लिए किसी डरावने सपने से कम न थे। उसने सड़कों पर ऐसे लोगों को देखा जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते और रात को उसी जगह पर सो जाते।
छोटे बच्चे जो कूड़े के ढेरों में से खाने पीने की चीज़ें तलाश करते, और वह लोग जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींचने के लिए हर दिन नए चैलेंज का सामना करते रहते। सुकेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी भूख और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगी थी, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपने बाप के फैसले पर कायम था। वह अपने पिताजी के गुस्से और अपनी माँ की बेबसी के ख्याल से बचने के लिए दूर जाना चाहता था, लेकिन आगरा की बड़ी सड़कों ने उसे और उलझा दिया। 3 दिन के बाद सुकेश ने फैसला किया कि वह किसी काम की तलाश करेगा, ताकि अपने लिए कुछ कमाई कर सके और खुद को जिंदा रख सके। उसके दिल में यह ख्याल आया कि शायद वह अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे भेज सकेगा। यह ख्याल उसके लिए एक नई उम्मीद का दरवाज़ा खोलता है, मगर वह जानता था कि उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सुकेश ने शहर के अलग अलग इलाकों में घूमना शुरू किया। वह हर दुकान और हर वर्कशॉप के दरवाजे पर जाकर काम मांगता, लेकिन हर जगह से उसे मायूसी ही मिली। हमारे पास पहले से काम करने वाले लोग हैं, हमें और वर्कर की ज़रूरत नहीं है। यह शब्द सुनकर सुकेश का दिल और डूब जाता। फिर एक दिन सुकेश को एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। होटल का मालिक, जो एक नरम दिल इंसान था, उसने सुकेश की हालत देखकर उसे एक मौका दिया। बेटा, यहाँ काम आसान नहीं है, मगर अगर तुम मेहनत करोगे तो शायद तुम्हारे लिए कुछ बेहतर हो जाए, मालिक ने सुकेश से प्यार से कहा। सुकेश ने होटल में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह से रात तक टेबल्स पर खाने के बर्तन लेकर जाता, बर्तन धोता और होटल की सफाई का काम करता। यह सब काम उसके लिए नए थे, मगर उसने दिलो जान से काम किया। हर दिन वह अपनी थकान के बावजूद काम पर वापस जाता, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुकेश की नई जिंदगी एक परीक्षा थी। वह अपने पिताजी के गुस्से और अपनी माँ की बीमारी के बोझ तले से दबकर निकल कर आया था, मगर अब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना कर रहा था। जिंदगी का यह कड़वा सच सुकेश को सिखा रहा था कि कामयाबी और खुशी के लिए मेहनत और धैर्य का आंचल थामना जरूरी है। एक दिन जब सुकेश होटल के काम से वापस आया तो उसे एक आदमी ने रोका। बेटा, तुम यहाँ काम कर रहे हो? उस आदमी ने पूछा। सुकेश ने सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी माँ बीमार है। उस आदमी ने सुकेश को ध्यान से देखा और कहा, कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हें शिक्षा मिलती तो आज तुम किस जगह पर होते? यहाँ दूसरों के झूठे बर्तन को साफ ना कर रहे होते। ये बात सुकेश के दिल में तीर की तरह घुस गई। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था।